नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात आज राजनीति की नहीं, मैच की करूंगी। वो मैच जो राजनीति से अछूता नहीं है, प्रभावित आप कह सकते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीति का दिखा ग्राउंड पर, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा था बीसीसीआई आईसीसी को लेकर कि आप पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं। उस पाकिस्तान के साथ जिस पाकिस्तान ने हमें जब चाहा तब दर दिया। पहलगाम में हमारे बेकसूर बेगुनाह नागरिक मारे गए, ऐसे नागरिक जिनका धर्म पूछ पूछ कर उनके कपड़े उतरवा कर तक मारे गए। और वैसे आतंक परस्त मुल्क के प्लेयर्स के साथ आप मैच खेलेंगे? आप दर्द और जख्म हरा कर रहे हैं। ये एक सुर में मांग उठी पूरे देश की तरफ से, लेकिन किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। लेकिन शुरुआती मैच से अभी तक कैसे राजनीतिक छाप दिखी हमारे प्लेयर्स और कैप्टन के लहजे में, वो मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं कह रही हूँ कि मैच इस बार राजनीति से प्रेरित था। चौतरफा सवाल उठने शुरू हुए, पीएम मोदी तक को सवालों के घेरे में लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिस पाकिस्तान का हम पानी बंद कर रहे हैं, उसके साथ हम मैच कैसे खेल रहे हैं? आपने कहा खून और पानी का रिश्ता एक साथ नहीं चलता, तो मैच के साथ कैसे रिश्ता हम बहाल कर रहे हैं और क्यों हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं? और पाकिस्तानी प्लेयर्स के कुछ कुछ ऐसे इशारे आ गए जिसमें किसी ने राफेल गिराने का इशारा किया, किसी का कोई और स्टेटमेंट था, और ये बहुत ही दर्दनाक था क्योंकि पूरे देश का जख्म हरा हो रहा था। पहलगाम की यादें ताज़ा हो रही थी कि कैसे हमने अपनों को खोया था और कैसे हमारी सेना रात दिन आतंक परस्त पाकिस्तान के आतंकियों के साथ लड़ते हुए अलग अलग सरहदों पर या खासकर जम्मू कश्मीर में शहीद होती है। अब जब चौतरफा सवाल उठे तो सबसे पहले सूर्य कुमार ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बता दूं। जब पहला मैच पाकिस्तान के साथ जीता गया तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है ये उनको डेडिकेटेड है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे और ये कहा गया कि ये सूर्य कुमार यादव की लाइन नहीं है बल्कि उनसे ये कहलवाया गया है। और तब भी लोगों को लगा कि शायद इस मैच के बाद हम पाकिस्तान के बहुत सारे जो प्लेयर्स ने कुछ कुछ अलग अलग इशारे किए थे उसके बाद बीसीसीआई शायद संभले और ये मैच नहीं हो, क्योंकि भारत जैसे आर्थिक तौर पर संपन्न देश जो अपने आप को कहता है कि अर्थव्यवस्था के एंगल से 5वें स्थान पे पहुंच चुके हैं या पहुंचने का दावा करता है, वो देश आखिर किस मजबूरी में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है? अगर बिजनेस है तो भारत के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी नागरिक की नहीं सुनेगी। नागरिक तो छोड़िए, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं जब उन्होंने सवाल उठाया तो भी नहीं कुछ कहा गया। अब राजनीतिक पार्टियों ने कुछ सवाल पूछे। राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है तो सिर्फ स्टेटमेंट आप पैसे भी दीजिए, आप इंडियन आर्मी को या जो पीड़ित परिवार है उनको पैसे दे दीजिए। उसके बाद आता है सूर्य कुमार यादव का एक और ऐसा कदम जिसकी खूब चर्चा होती है, हाथ नहीं मिला। आप खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिला है, इस बात की चर्चा हो रही है। ये भी बहुत हद तक चर्चा का विषय बना रहा। तीसरा पहलू आता है जब सूर्य कुमार यादव या उनकी पूरी टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तानी के हाथों से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम तो खुद में ट्रॉफी है, जो हमारे 11 प्लेयर्स हैं वही ट्रॉफी है, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस बात की भी खूब चर्चा की गई। और उसके बाद कदम ये उठाया गया, जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप वाकई ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड करना चाहते हो हमारी सेना को या पीड़ित परिवारों को, तो आप अपने पैसे दे दीजिए। तो सूर्य कुमार कैप्टन होने की हैसियत से उन्होंने कहा कि जो बीते 7 मैचों की फी है वो 7 मैचों की फी मैं इंडियन आर्मी को देता हूँ। हालांकि एक लाइन जरूर उन्होंने मेंशन किया कि मैं जानता हूँ ये शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं ये दे रहा हूँ, ये मैं कदम उठा रहा हूँ। अब इसको बीजेपी के अमित मालवीय ने खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा। मसला तो ये था ही नहीं कि आप अपनी फी इंडियन आर्मी को दीजिए या जो पहलगाम की पीड़ित परिवार है उनको दीजिए। मसला तो ये था कि आप पाकिस्तान के साथ मत खेलिए। आप जब भी हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ भिड़ेंगे तो हमारी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जानी है, हमारी यादें ताजा हो जानी है पहलगाम के वक्त जो हुआ उसको लेकर। अब इसके ऊपर राजनीतिक रंग का दावा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सूर्य कुमार ने ये जो 3-4 स्टेप लिए हैं वो उनके उठाए गए कदम नहीं है, बल्कि बीसीसीआई हो या बीसीसीआई में जो टॉप लीडरशिप है, लीडर
मैं कह रही हूँ लीडर तो वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लीडर ही है। आप समझ रहे हैं मैं किसका नाम लेना चाहती हूँ और आपके सामने नहीं बता रही हूँ। तो वो राजनीतिक छाप वहीं से ग्राउंड तक है। इसीलिए सूर्य कुमार यादव का पहला स्टेटमेंट पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हुआ, दूसरा उनका हाथ नहीं मिलाने का कदम, तीसरा मैच की फी इंडियन आर्मी को सौंप देना, चौथा ट्रॉफी नहीं लेना, ये सारे जो स्टेप हैं वो सब प्रभावित है और वो सब बताया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, तभी सूर्य कुमार यादव ये कर रही हैं। क्योंकि इस मैच को लोगों ने मैच की तरह नहीं देखा, बल्कि इस मैच को लोगों ने इस तरीके से देखा कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपने हमारे इमोशंस के साथ खेला है, आपने मैच नहीं खेला है, आप हमें कुछ नहीं समझते। क्योंकि पहलगाम में बेकसूर बेगुनाह मारे गए हैं, तो आपने हमारे दर्द को नहीं समझा है। अगर आप हमारे दर्द को समझते तो ये कदम किसी भी सूरत में नहीं उठाते। और यकीन मानिए आने वाले वक्त में और भी मैचेस खेले जाएंगे और इस बात की खूब चर्चा होगी कि हाँ, हमने तो इंडियन आर्मी को पैसे दे दिए हैं। हालांकि अब इंडियन आर्मी की तरफ से कोई आएगा नहीं सामने, क्योंकि हमारी सेना बहुत सम्मानित सेना है और बहुत डिसिप्लिन में रहने वाली सेना है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, कोई भी सीआरपीएफ हो, कोई भी आकर कुछ पब्लिक डोमेन में अपने सर्विस में रहते हुए कुछ ऐसा बयान देता हो जिससे कंट्रोवर्सी होती हो। क्योंकि ये हमारी सेना की जितने विंग है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, नेवी ऑल्सो, इन्होंने कभी पब्लिकली कुछ कहा नहीं और अभी भी वो नहीं कहेंगे। ये सूर्य कुमार यादव है जिन्होंने कह दिया, लेकिन इंडियन आर्मी नहीं कहने आएगी कुछ भी। अब लेकिन इसका प्रभाव देखिए, ये मामला कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और इन बातों का कैसे असर हो रहा है। अब पाकिस्तान ने इसे हाथों हाथ ले लिया। पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं, पाकिस्तान के कैप्टन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान के नागरिक बच्चों का नुकसान हुआ, जो हमारी प्लेयर्स की टीम है, उनके फी उनको दिए जाते हैं। मतलब पहलगाम के मसले को जिंदा ही रखा गया, पहलगाम नहीं खत्म हुआ। अगर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो मतलब ये पूरा मैच ही पहलगाम के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो भी अपने मन में दुश्मनी लेकर आए मैच खेलने और हम भी दुश्मन के तौर पर ही उनको ट्रीट कर रहे थे। तो जब इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी दो मुल्कों के बीच में है तो हमें मैच खेलने की जरूरत ही क्यों है? किसी को इंडियन आर्मी को पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई बैठ के कह रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में नागरिकों को पैसा दे रहे हैं। वैसे मैं क्लियर कर दूं, भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है और ये सच भी है, क्योंकि हम सरकार को लेकर जो भी सवाल पूछे, लेकिन हमें हमारी सेना पर भरोसा है, हमारी सेना की कार्यशैली पर भरोसा है। हमारी सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, आतंकियों को निशाना बनाया गया, ना कि वहां के नागरिकों और बच्चों को। तो अगर वहां के प्लेयर्स, वहां के कैप्टन अगर मैच की फी उन्हें दे रहे हैं तो मतलब वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आम नागरिकों को वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस तरीके से ही टारगेट किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकाने, हाफिज सईद जैसे जो आतंकी हैं उनके ठिकाने ही ध्वस्त है, उनके ही लोग मारे गए। तो अगर ये पाकिस्तान के प्लेयर्स ने और पाकिस्तान के कैप्टन ने ये स्टेटमेंट दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बात से हम भारतीय नागरिकों को परेशानी भी है कि जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं जो प्लेयर्स, उनके साथ हम मैच क्यों खेलते हैं।